उमेश पाल का अतीक अहमद से कनेक्शन सोचने पर मजबूर करता है। राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल, अतीक अहमद पर हत्या करवाने का आरोप। उमेश पाल राजू पाल के भाई और अतीक अहमद से उमेश पाल का कनेक्शन। चौंकाने वाली बात है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। समझने जैसा है। बात आई गई सी हो गई या फिर एनकाउंटर और दूसरी बड़ी खबरों के बीच में दबकर रह गई। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, जो बाद में राजनीति में उतर आई, राजू पाल की विरासत को उन्होंने संभाला, सफलतापूर्वक संभाला। वो उमेश पाल से नाराज चल रही थी। ये भी चौंकाने वाली बात है। और ये सारी बातें तब सामने आई जब उमेश पाल की हत्या हो गई। हत्या के बाद पूजा पाल उनके घर पर गई और पूजा पाल और उमेश पाल की पत्नी के बीच में जो बातचीत हुई, उमेश पाल की पत्नी बुरी तरह से रो रही थी। रोते रोते उन्होंने जो बातें कहीं वो सचमुच में चौंकाने वाली है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि राजू पाल के परिवार और उमेश पाल के परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राजू पाल की हत्या के बाद से पूजा पाल की कुछ नाराजगियां थी। पूजा पाल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ अहम बातें कही और सबसे अहम बात थी, अब छोड़िए ना पुरानी बातों को। छोड़िए ना पुरानी बातों में ये बात शामिल है या साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि उमेश पाल की हत्या से वो दुखी हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि उमेश पाल मेरे भाई की तरह थे, लेकिन इस दुख के पीछे एक पुरानी तकलीफ भी छिपी हुई दिखाई पड़ती है। यानी कुछ ऐसा था जो राजू पाल और उमेश पाल के परिवारों को दूर करता था। उमेश पाल की हत्या के बाद माहौल गरमाया हुआ था। उमेश पाल राजू पाल के भाई थे। हत्या, गैंग, गुर्गों से बाहर निकलकर जरा उमेश पाल और राजू पाल के परिवार को समझिए। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल भी इन दिनों सुर्खियों में है। उमेश पाल के परिवार ने कहा कि पूजा पाल अतीक से मिली हुई थी। पूजा पाल सपा की विधायक हैं। जिस दिन वो उमेश पाल के परिवार से मिलने पहुंची, भले ही सांत्वना देना थोड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां पर मामला गर्म हो गया। पूजा पाल शाम को उमेश के परिजनों से मिलने उनके घर पर पहुंची थी। इस दौरान उमेश के परिजनों से उनकी जमकर बहस हुई। परिजनों ने पूजा पाल पर अतीक से मिले होने और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया। काफी देर तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखा कि इस पर विधायक पूजा पाल आपा खो बैठी और वो चिल्लाने लगी। वहां मौजूद महिलाओं और पुलिस वालों ने किसी तरह से उनको पकड़कर बैठाया। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। अब दो एंगल सामने आ रहे हैं। क्या पूजा पाल उमेश पाल के परिवार से नाराज थी क्योंकि उनके पति राजू पाल की हत्या हुई थी? उमेश पाल के परिवार का उल्टा आरोप है कि पूजा पाल अतीक से मिली हुई थी और इस हत्याकांड में क्या वो उन पर भी संदेह कर रहे हैं? संदेह के दायरे से कोई बाहर नहीं है, ये बात सही है। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बीच में ये बात भी साफ आती है कि तस्वीर उतनी नहीं होती जितनी दिखाई पड़ती है। कौन साथ में था, कौन साथ में नहीं था? उमेश पाल का कभी अतीक अहमद से किस तरह का आमना सामना हुआ? क्या उनके लोग कभी उनके घर में आए थे? ये भी सवाल खड़े होते हैं। पूजा पाल के साथ में कौन लोग मिले, नहीं मिले? उमेश पाल के परिवार की माने तो उनकी अपनी शिकायत है। बहन कहने लगी उमेश को शेर था, वो छुपकर बैठने वालों में नहीं था। जवाब में पूजा पाल ने कहा कि वो अतीक अहमद से मिल गया था। इस पर बहन कहती है कि पता नहीं कौन मिला था, उमेश मिला था या तुम मिल गई थी अतीक से। उमेश के बच्चे कहते हैं कि बुआ तुम अब चुप करो, कुछ ना कहो। ये पूरा वीडियो जरा आप देखिए। खाना बनाओ तरंगे दिमाग बच्चों को कसम पे हमारे कसम खा तो मना किए रखना तो मना किए रखना मुझे नहीं बैठा रहो। हम गलत कहां है पंकज जी क्या करूं सब लोग पीछे रहिए सब लोग पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, पीछे रहिए सब लोग। अब कहानी को जरा गौर से समझा जाए तो उमेश पाल 18 साल से पूजा पाल के स्वर्गीय पति राजू पाल के लिए लड़ रहे थे। इंसाफ की लड़ाई में वो अपनी जान गंवा बैठे।
पूजा पाल का कहना है कि उमेश पाल के घर जब अतीक के लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो उन्होंने उमेश के घर आना जाना छोड़ दिया, उससे बातचीत बंद हो गई। पूजा पाल के पति राजू पाल की 25 जनवरी 2005 में हुई हत्या के बाद आरोपी अतीक गैंग से कानूनी लड़ाई के चलते उमेश पाल अतीक अहमद के निशाने पर थे। उमेश पाल इस हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह थे। इस हत्याकांड के बाद 2 बार बीएसपी के टिकट पर इलाहाबाद शहर पश्चिम सीट से पूजा पाल विधायक बनी थी। बाद में पूजा पाल ने सपा नेता से शादी कर सपा की सदस्यता ले ली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल सपा के टिकट पर कौशाम्बी के चायल सीट से विधायक बनी। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे। उमेश पाल की हत्या का आरोप भले ही पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह पर लगा, लेकिन हत्या के बाद हवा में तैर रहे तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढे बिना हत्याकांड का सटीक खुलासा कहीं ना कहीं बेईमानी साबित होता है। एक टैंकर क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार पाल उर्फ रमेश पाल आज की तारीख में करोड़ों के मालिक थे। उमेश के पास सफारी, क्रेटा, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों का जत्था और 12 से ज़्यादा भूखंडों का मालिकाना हक था। पैसा आने के बाद उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी उड़ान भरने लगी। वो भी विधायकी लड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से चचेरी बहन विधायक पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी जो थी, से भी उनकी अनबन हो गई थी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के जो समीकरण हैं वो बड़े गड़बड़ाए हुए हैं। कौन किसके साथ है, कौन किससे दूर हो गया था, कौन अतीक के करीब था, कौन अतीक के खिलाफ था, कहना बड़ा मुश्किल है। किसके पास पैसा आ रहा था, किसके पास से पैसा जा रहा था, कौन सत्ता में अपनी धाक जमाना चाहता था, कौन राजनीति में उतरना चाहता था, किसको राजनीति से बाहर करना चाहता था। इन सारे सवालों के बीच में उमेश पाल हत्याकांड के बाद राजू पाल और उमेश पाल के परिवार की दूरियां, या पूजा पाल कहना ठीक होगा, पूजा पाल की उमेश पाल के परिवार और उमेश पाल से दूरियां तो थीं, और इस बात को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रखा भी। उन्होंने ये बात कह दी कि बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए, आना जाना तो था लोगों का, इतनी बात बोलकर वो चुप हो जाती हैं, कुछ कहती नहीं। आपने वीडियो में सुना। इससे बहुत स्पष्ट है कि पूजा पाल के मन में एक कसक थी कि उमेश पाल न्याय की लड़ाई ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो कितने न्याय के साथ में कहना बड़ा मुश्किल है। उमेश पाल के परिवार को कुछ और लगता है। उनका कहना है समाजवादी पार्टी के साथ आ गई, उनका कहना है कि राजनीति में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती थी, बहुत मुमकिन है वो अतीक अहमद से मिल गई हो। कहना बहुत मुश्किल है कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। शक दिखाई देता है हर जगह, और जब ऐसे मामले होते हैं और परिवारों में इस तरह की उलझन होती है, सियासत की लड़ाई होती है, माफिया के साथ में सीधे सीधे लड़ाई की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये शक का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। एक बात बहुत साफ है, उमेश पाल की हत्या हुई है, इस हत्या की सुई फिलहाल अतीक अहमद की तरफ मुड़ती दिखाई दे रही है। जो गुर्गे हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनके कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल रहे हैं। मुख्तार अंसारी का नाम बीच में आ गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में माफिया ने एक बार फिर सर उठाने की कोशिश की है, और इस मामले से ये भी तय होता है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करती है तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उमेश पाल हत्याकांड का असली सूत्रधार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, उसके नाम का खुलासा होना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।